नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबा गणी, राम राम साहब सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हाउ इज द जोश दिल्ली? घरेलू चीजों से उठ के एक घरेलू महिला की बात करूंगी जिन्होंने इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में तहलका मचाया हुआ है। वो घरेलू महिला कहीं से मुझे घरेलू लगती नहीं है। उनके साथ चार बच्चे। ओ माय गॉड, हम तो एक बच्चा नहीं संभाल पाते, वो चार बच्चे लेकर दुबई, पाकिस्तान, पता नहीं कहाँ कहाँ रोमांस कर आ गई हैं। और बट देयर इज मोर टू इट. There is a lot to it, and especially coming from Major General S.P. Sinha, sir. Sir, a very warm welcome on the show. भारत माता की जय हो। भारत माता की जय सर। देखो गायत्री, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि चार बच्चे इसके हैं ही नहीं। ये बच्चे किराए पे लाए गए हैं, ये बच्चे ISI ने अरेंज किए हैं। और किस लिए ये चार बच्चे लेके आई? इसलिए कि सिंपैथी फैक्टर हो। जब इस पे अटैक, ये जानती थी कि ये एक्सपोज होगी तो अटैक इस पे आएगा, तो सिंपैथी फैक्टर हिंदुस्तान में लोग कहना शुरू, हम लोग तो भावनात्मक लोग हैं हिंदुस्तान में, तो लोग कहना शुरू करेंगे कि एक औरत पाकिस्तान की आती है, हिंदू धर्म अपनाती है, चार बच्चों को लेके आती है और उसके साथ ही व्यवहार, उस बेचारी का क्या दोष है, वगैरह 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 शुरू हो जाएगा। लैला मजनू की कहानी शुरू हो जाएगी, प्रेम की विजय हुई शुरू हो जाएगी। तो मेरा पूर्ण विश्वास है ये चार बच्चे उसके नहीं है। चारों बच्चों का DNA टेस्ट होना चाहिए और DNA टेस्ट होना चाहिए सीमा का भी, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कहती है कि दो बच्चे हैं वो गुलाम हैदर की तरफ से, दो बच्चे और किसी की तरफ से हैं। तो ये तो यदि इसके अनुसार, सीमा के अनुसार जब वो कह रही है दो बच्चे गुलाम के, दो किसी को है, तो ये इसने तो प्यार का झड़ी लगा रखा है। प्यार की इसकी कहानी तो खत्म ही नहीं होती है। सचिन तो एक किरदार है, कई किरदार हैं इसके लाइफ में। ये सेना के जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट करने का क्या मतलब? हालांकि मुझे कहने दो कि हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं अच्छे होते हैं, सक्षम होते हैं, और हमारा जो सैनिक सम्मेलन होता है वो सब ये सब चीज बताई जाती है कि कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट करे मत उससे ज्वाइन करना, सतर्क रहना, वो पाकिस्तान के एजेंट होंगे। ये उनको अलर्ट किया जाता है, सिखाया जाता है सैनिक सम्मेलन में। और टाइम टू टाइम सुरक्षा से, यूनिट की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, सेना की सुरक्षा, ये तो रूटीन है। ये हर एक कमांडिंग ऑफिसर हर एक सैनिक सम्मेलन में जवानों को एड्रेस करता है, ये बताता है, ये तो रूटीन है। मैं भी कमांडिंग ऑफिसर था तो मैं भी शुरू करता था, पहला पॉइंट सुरक्षा, सुरक्षा से शुरू हो जाओ। लेकिन कोशिश तो ये कर रही है ना, तो कोशिश कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं तो साजिश है कि कोई बेवकूफ, अच्छा कुछ लोग जो है कमांडिंग ऑफिसर की बात करके फंस जाते हैं, और एक बार इन हनी ट्रैप के चक्कर में फंसे तब तो उस बंदे का तो ये कीमा निकाल देती, तब तो ब्लैकमेल होता है, शेयर ब्लैकमेल। ये इन्फॉर्मेशन दो नहीं तो मैं लीक आउट करूंगी, सेना को बता दो। ये कहानी है, इसीलिए बहुत खतरनाक गेम है गायत्री। और मैं एक और बताना चाहता हूं, 2024 के पहले मोदी जी टारगेट पे होंगे, फिजिकली उनको खत्म करने की क्या प्रयास होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स, अपोजिशन पार्टी को, उनको टारगेट किया जाएगा और ब्लेम मोदी जी पे डाला जाएगा। कुछ वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट्स पे आतंकवाद की जाएगी। कुछ कम्युनिकेशन नेटवर्क पे अटैक होगा, जैसे ट्रेन में हुआ था, जैसे उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट किया था कि जिन लोगों ने करवाया था। काफी पैक्स हवाला के माध्यम से काफी पैसा हिंदुस्तान के अंदर आएगा, बहुत लोग के पास जाएगा। तो इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत अलर्ट मोड में आने की जरूरत है। हम किसी भी हालत में मोदी जी को नहीं खो सकते। पूरा देश का भविष्य बदल जाएगा। या 3-4 थ्योरीज आई हैं। एक तो ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के मेजर, एक स्टोरी आ रही है। दूसरा मीडिया कर्मी थी, क्योंकि मेरे चैनल पे एक और सीनियर गेस्ट ने यही कहा था। तीसरा ये भी कहा जा रहा है कि शी वाज अ डांसर इन अ पब इन पाकिस्तान। पब मतलब जहाँ पे इनका नाच गाना चलता है, आई डोंट नो, उसको ब्रॉथल के शायद कहते हैं, वहां पर ये नाचने गाने वाली भी थी। इस तरीके के इनके बारे में कई थ्योरीज आ रही हैं। Is she trying to be James Bond of Pakistan? मुझे तो यही फीलिंग आ रही है। She is trying to play different roles. Maybe all of them are correct. Maybe only one of them are correct. But it looks like बहुत cunning है। जी सर। तो गायत्री,
करीब 14 पॉइंट मेरे हैं जो कि मैं बताना चाहता हूं कि इस पे शक क्यों जाता है। पहला, यदि 5th क्लास पास है, वो तो लगती नहीं है। इसका लैंग्वेज पे कमांड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैमरा जैसे फेस करती है, पुलिस के क्वेश्चंस के बहुत विश्वसनीयता के साथ जवाब देती है। यदि इसको इसके पति के साथ, गुलाम हैदर के साथ बात नहीं बन रही थी और मैरिटल रिलेशन अच्छा नहीं था, तो पाकिस्तान में मुसलमान नौजवान मर गए हैं क्या? वहां क्यों नहीं अल्टरनेटिव ढूंढी? क्यों हिंदुस्तान? हिंदुस्तान में क्यों हिंदू बॉय? हिंदू बॉय में क्यों सचिन? ये 3 मेरे बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक और, हाँ, क्यों नहीं पाकिस्तान के मुसलमान? क्यों नहीं 57 देश के मुस्लिम मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उसके मुसलमान नौजवान? इंडिया क्यों? एक चाइनीज अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर जो चाइनीज का तरीका है, मतलब कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है, आप जो नहीं सोच सकते वो ये कर सकते हैं। अब जैसे ये अब न्यूज भी आने शुरू हो गई कि सीमा हैदर इज नॉट द ओनली वन, पहले भी 4 लड़कियां आई थी जिनको डिपोर्ट भी कर दिया गया था। अभी मैं व्यूअर्स के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मीडिया ने कवर नहीं किया। आज से 15 दिन पहले सिमिलर केस केम इन बैंगलोर, बट बैंगलोर वाला केस कवर नहीं हुआ बिकॉज सीमा हैदर अभी पूरी लाइमलाइट में छाई हुई है। कोई धानु को जानता था? कोई इशरात जहां को जानता था? ये लोग इसी तरह से नॉट वेरी फेमस टारगेट्स को ट्रेन करते हैं। सुंदर और लड़की होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को फायदा यह है कि इमोशनल कार्ड में वो बड़ा फिट हो जाती है। 4 बच्चे भेज दो, पति ने छोड़ दिया, हिंदू बन गई, तो यहाँ सब विश्वास करने के लिए तैयार रहते हैं। बेवकूफ सर है लोग कहीं यहाँ। किसी ये जो बंदा है सचिन, एक्चुअली आई कॉल हिम अ बच्चा। आपको नहीं लगता है कि अच्छा मुर्गा फंसा लिया इसने? आई कॉल इट दैट। एकदम एकदम बहुत ये क्रूअल इसको और बहुत रॉ लैंग्वेज में बोलूंगी, ये प्यार नहीं, ये इसकी ऐसी तैसी करनी आई है। आई वुडंट बी सरप्राइज कि अगर 6 महीने 1 साल बाद ये इनको टपकाकर यहाँ पर अपना कुछ और काम करने में तैयार हो जाती। गायत्री, ये बिहार में एक शब्द है बकलोल। ये बकलोल है एकदम। तो मैं ये कह रहा था कि जो सिंध से कराची, कराची से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से हिमाचल प्रदेश और ग्रेटर नोएडा, यदि ग्रेटर नोएडा आना था तो हिंदुस्तान में घुसते ही सीधे ग्रेटर नोएडा क्यों नहीं आई? हिमाचल क्यों? क्योंकि हमेशा ये लोग कितनी चतुर है, इसकी ट्रेनिंग देखो, कितनी चतुर औरत है। ये जानती है कि मेरा पीछा भी हो रहा है तो डॉज कर दो, हिमाचल चले जाओ। इतनी चालाक है। फिर 2 मोबाइल का तोड़ना, 4 सिम का तोड़ना, नेपाल में जो पाकिस्तान वाला फोन था और जो सिम था उसको बर्बाद कर देना, 6 पासपोर्ट का होना, 3 आधार कार्ड का होना। और गुलाम हैदर, शुरू में आपने सही कहा था, अरे घर के कोई पत्नी जो है वो 4 घंटा नहीं ट्रेसेबल रहती है तो पैनिक हो जाता है घर में। अरे पुलिस को कॉन्टेक्ट करिए, और ये 3 महीना से तुमसे बातचीत नहीं करिए, तुम FIR तक नहीं लॉन्च किए। ये सब क्या दर्शाता है? दैट मीन्स गुलाम हैदर भी, ये पूरे ISI की जो गैंग है ना, वो गैंग में है सीमा, सचिन, सचिन का पिता, उसकी माता, उसकी कंप्लीट फैमिली, उसके जो कुछ दोस्त जो बोल रहे हैं सीमा भाभी, वो ये सब गैंग के हैं मेंबर। तो ये इसीलिए साजिश बहुत बड़ी है। और गुलाम हैदर भी गैंग का मेंबर है। अभी बोलता है कि मोदी जी मेरी पत्नी को वापस भेज दीजिए। अरे 3 महीना से तो संपर्क में नहीं थी तो कहां गई थी तुम्हारी पत्नी? भारत का इसका इस टाइम फुल टाइम पॉपकॉर्न के साथ एंटरटेनमेंट हो रहा है, बट आई वुड पुट इट दिस वे, प्लीज इसको सीरियस नजरों से देखिए, क्योंकि हमें भारत में क्या है, हम हर चीज को बहुत हल्के में ले लेते हैं। दिस इज नॉट दैट हल्का। ये जो 4 बच्चे लेकर आई है, और सर भी कह रहे हैं एंड आई ऑल्सो बिलीव ये इसके बच्चे नहीं है। आपको लगता है 30 साल की उम्र में 4 बच्चे होना, महिला का शरीर तस्त नस्त हो जाता है, बदल जाता है पूरा। आप अपने आसपास देखिए 4 बच्चों की अम्मा कैसी लगती है, और इन मैडम को देखिए, ये 4 बच्चों की अम्मा। सी दीज आर वेरी पर्सनल थिंग्स, बट ये रिफ्लेक्ट करता है बिकॉज दे आर नॉट प्लेइंग विद जस्ट मशीन्स एंड गैजेट्स। ये आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं। 4 बच्चे लेकर आती है एयरपोर्ट पे, कोई शक नहीं करेगा, आपको कोई चेकिंग नहीं करेगा, क्योंकि आपको बाय द वे व्हेन यू बोर्ड अ फ्लाइट the first preference is given to women who have kids with them। ये रूल है साहब, किसी भी फ्लाइट में जाइए सबसे पहले अनाउंसमेंट होती है बिजनेस क्लास, उसके साथ जो लोग बच्चों के साथ है, कोई शक ही नहीं करता। लुक एट द साइकोलॉजी, सॉरी लुक एट द वे शी इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली। जी सर, ATS ने इनके साथ क्या क्या क्वेश्चनिंग की, मतलब क्या क्या गायत्री बेसिकली ATS ने 10 सवाल पूछे। उसके बाद मैं आऊंगा कि ATS को मैं कुछ और टिप्स देना चाहता हूं कि और मेरे तरफ से 25 क्वेश्चंस हैं
जो एटीएस को पूछना चाहिए उससे। पहले एटीएस का 10 क्वेश्चन। पहला कि कौन पाकिस्तान में, दुबई में, नेपाल में तुमको किसने किसने मदद किया, तुम्हारे सफर में किसने किसने मदद किया, सफर के अंदर तुम्हारे साथ कोई चला क्या, तुमने 7 महीना का जो चैट है सचिन के साथ वो क्यों डिलीट किया, फिर किस किस सफर के दौरान किस किस मोबाइल का इस्तेमाल किया, क्या क्या फोन नंबर थे, इतने मोबाइल क्यों रखी हो, जनरली किस टॉपिक पे तुम बात की, नेपाल में तुमने पाकिस्तान का सिम और मोबाइल क्यों तोड़ दिया, किस चीज को छुपाना चाहती हो। तो यदि मोहब्बत ही तुम्हारा इरादा था, प्यार था, लैला मजनू की कहानी थी, तो ये सब क्यों। तुम्हारे रिश्तेदारों को प्रोफाइल बताओ, कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ हैं पाकिस्तान में, क्या करते हैं, क्या तुम्हारा भाई पाकिस्तान आर्मी में है, पाकिस्तान में तुम किन किन लोगों के संपर्क में रही हो लास्ट 4-5 साल में। तुम मोबाइल रिचार्ज करने के लिए जाती थी, चुपचाप आ जाती थी। तुम इतनी गरीब हो कि तुम्हारा कराची में जो है वो फ्लैट देख के तो उसमें तो रिक्शा वाला भी हमारा हिंदुस्तान का नहीं रहेगा, इतनी बुरी हालत। तो फर्स्ट फेज में 6 लाख, सेकंड फेज में 13 लाख, कहां से आया, कहां से आया। उसके बाद ये जो तुम इस तरह का रूट ली हो, सिंध, कराची, नेपाल, हिमाचल, और ये ऐसा क्यों। तुम हिंदुस्तान में आते ही सीधे क्यों नहीं अपने आप को डिक्लेयर किए कि मेरा इश्क, मेरा प्रेम हो गया है और मैं शादी करने जा रही हूं। तो अब मैं आता हूं गायत्री कि मेरी तरफ से 25 क्वेश्चन है और बुलेट फॉर्म में चलूंगा ताकि ये पूरा कवर हो जाए। पहला, ये मेरा क्वेश्चन है जो एटीएस को पूछना चाहिए। ये क्वेश्चन अलग है, जो एटीएस ने पूछा उसके भिन्न है, अलग है। यूनिट 412 सिंध में क्यों, कौन सी यूनिट है, उसके कमांडिंग ऑफिसर कमांडिंग को जानती हो, कैप्टन मेजर को। तुम सचिन के संपर्क में कैसे आई, क्या ये सही है कि उसने अपने सचिन के कांटेक्ट के बारे में आईएसआई को बताया। सचिन पाकिस्तान में 2020 में क्यों आया, यदि प्रेम ही कहानी है तो पाकिस्तान में 2020 में जाने का क्या मतलब। पाकिस्तान में गया तो कहां रहा, क्या रात वो सीमा के साथ बिताया, क्या ये पॉसिबल है कि हनी ट्रैप के तहत वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ होगा फिजिकल रिलेशनशिप का। जितने सफर के खर्चे हुए हैं, 2 बार नेपाल आई हो, तुम तो गरीब हो, ये पैसा कहां से आया। तुम अपना 2-3 साल का बैंक स्टेटमेंट दे सकती हो क्या, तुमको किसने पैसा दिया सफर करने के लिए। तुमने सचिन को ही चुना क्यों, उसमें क्या गुण तुमको नजर आया, वही सचिन। अच्छा बकरा नजर आया सर, सॉरी। सचिन ही क्यों, और हिंदुस्तान क्यों, मुसलमान के नौजवान क्यों नहीं, हिंदू क्यों। हिंदुस्तान से इतना प्रेम है तो हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों नहीं, क्योंकि सीधे सिक्योरिटी अलर्ट हो जाएगा सब लोगों का। ये चारों बेटों किसके हैं, ये चारों बेटे का पिता कौन है। और एटीएस को कहना जी हम तो डीएनए मतलब टेस्टिंग से निकाल लेंगे, नार्कोटिक्स से और डीएनए टेस्ट से, तो सच है कि सच बोल दो। यदि तुम 5th क्लास पास हो तो इतना बढ़िया कमांड लैंग्वेज में कैसे है। उत्तर प्रदेश का डायलेक्ट तुमने कब पिकअप किया। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सचिन के गांव आया और स्वामी विवेकानंद की तरह 2 मिनट में उसको ज्ञान हो गया कि वो किसी लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो यूपी डायलेक्ट बोलना शुरू कर दी। ऐसा तो संभव नहीं है। सिम्स को तुमने क्यों डिस्ट्रॉय किया, पाकिस्तान फोन को क्यों डिस्ट्रॉय किया, तुमने वीओआईपी से ही और हॉटस्पॉट से ही क्यों बात करती रही हो, वो क्या बात है जो छुपाना चाहती है। नेपाल के स्टे में किसने पे किया तुम्हारा खर्चा, तुम्हारे पूरे सफर में कितना खर्चा हुआ है। तुम कितने महीनों से गुलाम हैदर के संपर्क में नहीं हो, और संपर्क में हो तो गुलाम हैदर ने क्या किया। वो गुलाम हैदर का मोबाइल नंबर क्या है, उसका मंथली इनकम क्या है, गुलाम हैदर से शादी कब हुई, कब उसके साथ पहली बार संपर्क में आई।
तुम्हारा उसका रिश्ते का विवाद का कारण क्या है? क्या पाक की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पैसा दिया है और तुमको पैसा दिया है? तुम्हारा आईएसआई के साथ क्या कनेक्शन? तुम 57 मुस्लिम देशों में किसी और मुस्लिम देश से किसी नौजवान के संपर्क में हो, तुमने हिंदुस्तान को टारगेट क्यों किया? और 13 लाख का 6 लाख का जो है वो डिटेल दो कि तुम्हारे बैंक में कहां से कैसे आया, और जो बोल रही हो प्रॉपर्टी बेचे हैं उसका मालिकाना सबूत दो, कब बेची, किसको बेची, कब रजिस्ट्रेशन हुआ, क्या मोड ऑफ पेमेंट था, ये सब डिटेल दो। तो गायत्री जब इतना सवाल पूछा जाएगा तो घिरेगी, इतना आसान नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं कहना चाहता हूं, ये एक नमूना है, सीमा एक केस है। 700 नागिन, 600-700 नागिन तैयार हैं हिंदुस्तान को डसने के लिए, मोदी जी को डसने। सर, ये 4 बच्चे लेकर आए, क्या आपको कहीं से लगता है कि ये 4 बच्चों को भी आईएएस एजेंट बनाने की कोशिश करी थी या स्लीपर सेल्स की तरह उनको ग्रूम करने? क्योंकि अगर ये मेजर है तो ये मान के चलिए उन बच्चों को भी एक स्लीपर सेल्स या आगे चल के जिहादी या फिर आगे चल के सुसाइड बना सकती है, ये ग्रूम कर सकती है। जी सर। एकदम एकदम किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को छेद करना एक महिला के लिए और छोटे बच्चों के लिए स्पेशली ये उतना मुश्किल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आदमी शक नहीं करता है, ये तो छोटा बच्चा, ये क्या करेगा। लेकिन एक छोटा बच्चा ये आतंकी बन के निकलता है तो उसका जो सक्सेस रेट है, पॉसिबिलिटी 99% है। वो पुलिस के कॉर्डन से निकल जाएगा, ऐसे प्रिटेंड करेगा कि भूख लगी है ये वगैरह, सिंपैथी फैक्टर लेके निकल जाएगा। और पाकिस्तान में तो मौलवी लोग इनके मन में तो विष डालते हैं, और जैसा एटीएस कर रहा होगा, मेरा अनुमान है कर रहा होगा। देखिए, जब एटीएस ऐसी कॉम्पिटेंट सक्षम संस्था काम करती है तो अभी देखिए 18 घंटे से इसका पूछताछ हुई, इसकी पूछताछ अलग हो रही है, सचिन की पूछताछ अलग हो रही है। अब ये जो बोलेगी वो डाटाबेस क्रिएट बच्चे, बस बच्चे, सचिन इज नॉट द, मेरे को सचिन तो हलाल बकरा लग रहा है, मैं सचिन की तो बात ही नहीं करूंगी। सर क्या बच्चों के साथ भी पूछताछ हो रही है? क्योंकि ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे 10 साल में, 8 साल में इन बच्चों को ट्रेन करके, ग्रूम करके भारत के किसी भी हिस्से में कुछ भी करवाया जा सकता है। देखो गायत्री, एकदम बच्चों को ट्रेन करके भेजा गया है। और मेरा अभी तक तो मेरा नहीं ख्याल है कि बच्चों का इंटरोगेशन हुआ है, लेकिन होना चाहिए। लेकिन मैं तुमको बता देता हूं कि पुलिस पूरी जोर लगाएगी, जब तक फिजिकल टॉर्चर नहीं होगा तब तक बच्चे नहीं उगलेंगे सच। उनकी भी ट्रेनिंग सॉलिड देके दी गई है, मैं बता रहा हूं, वो भी बहुत ही वेल ट्रेंड आए हैं। अरे बच्चा कोई आता है दूसरे लेडी का माँ बेटा बन के, तो कहीं ना कहीं तो गलती कर देगा ना, उसको तो गलती मीडिया खड़क पिकअप करेगी। ये लोग तो परफेक्ट बिहेवियर दे रहा है, मतलब सिखलाई पूरी है कि तुमको ऐसे ऐसे नौटंकी करना है। तो ये है, ये बच्चों को किसी भी सर्कल में इंट्रोड्यूस करना बहुत आसान है। जाके फूल दे आओ, क्योंकि अभी तो गुडी गुडी बन के आए हैं ना, जाके फूल दे दो, जाके गिफ्ट दे दो, योगी जी को दे दो। क्योंकि नोएडा में जो बेस है ना, ये बेस बहुत खतरनाक बेस लगता है। एक तरफ मोदी जी सीमा के रडार पर और बच्चे योगी आदित्यनाथ। क्योंकि ये कभी भी, सर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये लोग निकलते हैं 10 साल की प्लानिंग करके निकलते हैं, नथिंग लेस देन दैट। ये आपने ठीक कहा है। जब मैं पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा था कि इनके टारगेट पे होंगे, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टारगेट होंगे योगी जी। इसका नामकरण ठीक करना पड़ेगा तुमको। ये बच्चे नहीं हैं, ये जिहादी हैं, ये आतंकी हैं, वेल ट्रेंड आईएसआई के ये छुटकू छुटकू लोग जो है, ये वेल ट्रेंड आईएसआई के एजेंट्स हैं। ये पूरी तरह से इनको ज्ञान दी गई है। और ये तो नागिन के रूप में सीमा आई है। ये सपोले हैं। ये सपोले जब बड़े होंगे और नाग बनेंगे तो ये भी डसेंगे। और इमेजिन करो, एक सिनेरियो इमेजिन करो कि इसको यदि हिंदुस्तान रहने की अनुमति दे देती है सचिन के गांव में, तो ये बच्चे नौटंकी करेंगे, फूल लेके कहेंगे कि हम योगी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं। ऐसा लोग को ऑडियंस नहीं देना चाहिए। ये भ्रम में किसी को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ना कि हाँ एक्सेस दे दिया जाए योगी जी को।
विश कन्या अगर ट्रेन करेगी तो ये 4 साल में कहाँ जाएंगे? मोदी के सीमा मोदी को टारगेट करिए, और ये 4 बच्चे जब 10 साल बाद ट्रेन होंगे, 5 साल बाद ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, टीनेज में जाएंगे, कौन है जो भारत का नेता निकल कर आएगा? योगी आदित्यनाथ। तो योगी के पीछे ये 4 बच्चे जाए। आप बुके लेकर जा रहे हैं, हम पाकिस्तान से आ गए, हम हिंदू बन गए, ये लो सर बुके ले लो। और वो बुके के अंदर क्या होगा? आजकल तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, वो फूल के अंदर कुछ भी छिड़क दे, बंदा वैसे ही मर जाए 4 मिनट के अंदर। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए, 30 दिन में फैसला। और जो लोग भी, चाहे कितना बड़ा अपने खानदानी पॉलिटिकल सिस्टम में लोग बता रहा है, 30 दिन में फैसला, आउट ऑफ द कंट्री, कैपिटल पनिशमेंट आउट। हम भारत माता को डसने की इजाजत किसी को नहीं दे सकते। ये है कहानी। तो ये बच्चे नहीं है गायत्री, ये सपोले हैं, सपोले। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल टेप मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।